वेलकम बैक टू विंसम डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। हम क्लास 4th का सेकंड चैप्टर कर रहे थे और चैप्टर का नेम था एनिमल्स। तो कुछ पोर्शन तो कवर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, आज हम इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज ओलंपियाड बाय डायनासोर्स वर ह्यूज एनिमल्स दैट लिव्ड ऑन द अर्थ मेनी मिलियन ईयर्स अगो। देखो डायनासोर्स के बारे में आपने सुना होगा, कभी ना कभी नाम सुना होगा, नहीं तो डायनासोर्स क्या क्या होते हैं डायनासोर्स? डायनासोर्स ह्यूज बहुत बड़े एनिमल्स थे जो कि बहुत साल पहले अर्थ पर रहा करते थे। दे वर द लार्जेस्ट एनिमल्स ऑन लैंड एट दैट टाइम। उस टाइम पर जो लार्जेस्ट एनिमल हुआ करते थे वो डायनासोर्स ही थे। They got wiped out completely as they could not adapt themselves to the changing surroundings. अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये डायनासोर्स खत्म हो गए, अर्थ पर अब डायनासोर्स नहीं है। क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज वो अपने आप को जो चेंजेस हो रहे थे सराउंडिंग्स में, आसपास जो चेंजेस हो रहे थे उसके अकॉर्डिंग वो अडेप्ट नहीं कर पाए। Such animals which once existed and now disappeared completely are called extinct animals. देखो ऐसे एनिमल्स जो कि किसी जमाने में किसी टाइम में एग्जिस्ट करते थे अर्थ पर हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम में ये एनिमल्स अर्थ पर नहीं है। ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है एक्सटिंक्ट एनिमल्स। ठीक है, एक्सटिंक्ट का यही मतलब होता है कि भाई किसी जमाने में कोई चीज थी और अब नहीं है वो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये नहीं सोचना कि भाई हम बात, नो, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे अर्थ पर अब डायनासोर्स नहीं है। और ऐसे एनिमल्स जो कि किसी टाइम में कुछ साल पहले है ना एग्जिस्ट करते थे लेकिन अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है एक्सटिंक्ट एनिमल्स। ठीक है, पिक्चर आप देख सकते हो, पिक्चर किसकी है? ये डायनासोर की। तो डायनासोर इज एक एग्जाम्पल है, एक्सटिंक्ट एनिमल है जो कि एक, ठीक है, डायनासोर की ये पिक्चर आपको दी हुई है, यू कैन सी इन द पिक्चर। ठीक है, चलो ध्यान रखना एक्सटिंक्ट एनिमल्स कौन से होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है एडेप्टेशंस इन एनिमल्स। देखो अभी जस्ट हमने देखा कि डायनासोर्स जो है वो अर्थ पर सरवाइव नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज वो अपने आप को एडप्ट नहीं कर पाए सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। जो सराउंडिंग में चेंजेस हो रहे थे उसके अकॉर्डिंग वो खुद को एडप्ट नहीं कर पाए, इसलिए धीरे धीरे उनकी डेथ होती गई और सबकी डेथ हो गई, सारे डायनासोर्स की डेथ हो गई और वो अर्थ पर अब कोई भी डायनासोर्स नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि अभी भी सरवाइव करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे एनिमल्स अलग अलग कंडीशंस में सरवाइव कर रहे हैं। जैसे मैं बात करूं कैमल की, तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है जहां पे डेजर्ट एरिया में, वहां पे वो रह रहा है ना। दैट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ तो एडेप्टेशन हुआ होगा, उसने कुछ ना कुछ तो अपने अंदर चेंजेस उसकी बॉडी में हुए होंगे जिससे वो एडेप्ट कर पाया, इतनी ज्यादा गर्मी को झेल पाया, है ना। और अगर मैं बात करूं पोलर बेयर की, तो पोलर बेयर कहां पे रहता है? बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, जहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है वहां पे पोलर बेयर्स रहते हैं। तो दैट मीन्स इन्होंने भी अपने आप के अंदर, इनकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस हुए होंगे, इनकी बॉडी में कुछ ऐसी स्पेशल चीजें होगी जिसकी वजह से वो इजीली सरवाइव कर रहे हैं, पोलर बियर्स, इतनी ज्यादा ठंड के एरिया में भी, है ना। तो आइए देखते हैं कि एडेप्टेशंस होते क्या एनिमल्स में। All animals need to protect themselves from the harsh weather conditions and animals. देखो सारे एनिमल्स को अपने आप को बचाना जरूरी है। किस किस से बचाना जरूरी है? कि एक तो एनिमल्स, भाई उन्हें कोई खा ना जाए, इससे भी उनको बचना पड़ेगा। और हार्श वेदर कंडीशंस, अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो उसकी वजह से भी उनकी डेथ ना हो जाए, इससे भी बचना जरूरी है। ठीक है, दे ऑल्सो नीड टू अर्न देयर फूड, और उनको खाना भी चाहिए, अपना जीने के लिए खाना तो चाहिए ना। खाएंगे क्या? अगर खाना ही नहीं मिलेगा तो जिंदा नहीं रह पाएंगे, है ना। तो उनको इन सब चीजों को टैकल करना पड़ेगा कि वो एनिमीज से भी बच के रहे, अपने खाने को भी ढूंढ ले और वो
हार्श वेदर कंडीशंस को भी सरवाइव कर पाए। फॉर दिस दे नीड टू एडेप्ट और एडजस्ट देमसेल्व्स टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो इसके लिए उनको अपने आप के उनके बॉडी में ऐसे चेंजेस हैं, इनकी बॉडी में इन्होंने ऐसी एडेप्टेशंस उन्होंने एडजस्ट किया अपने आप को ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग। The process of developing special features in order to adjust the changes in the environment is called adaptation. क्या होता है adaptation? Adaptation एक प्रोसेस है जिससे ऐसे स्पेशल फीचर्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे फीचर्स डेवलप हो जाते हैं जिससे एनिमल्स कोई भी एक एनवायरमेंट में सरवाइव कर पाते हैं। देखो जैसे अभी हम देखेंगे, ये क्या है, पोलर बेयर। अगर मैं बात करूं पोलर बेयर की, तो पोलर बेयर बहुत ज्यादा ठंड वाली जगह पे रहता है, जहां पे नॉर्मली अगर हम जाएं तो हम बिना स्वेटर के तो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, हम बिना जैकेट के, मतलब हमें बहुत सारे ऐसी लेयर्स हमारी बॉडी पे करनी पड़ेगी जिससे हम उस ठंड से बच सके। तो इसके पास भी कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से इतने ठंड में सरवाइव कर रहा है, ऑफ कोर्स इनके पास भी कुछ होगा, है ना। तो अभी हम देखने वाले हैं। तो एडेप्टेशंस क्या होते हैं? एडेप्टेशंस ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि एनिमल्स की बॉडी में आते हैं, जो ऐसे स्पेशल फीचर्स डेवलप हो जाते हैं, या हम बोल सकते हैं ऐसे चेंजेस हो जाते हैं उनकी बॉडी में जिससे वो किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में इजीली सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, नाउ एडेप्टेशंस इन एनिमल्स। देखो अब एनिमल्स में जो एडेप्टेशंस होते हैं ना, वो 4 तरीके के होते हैं। एक तो एडेप्टेशंस टू हैबिटेट, यानी कि वो जिस जगह पर रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी में ऐसे चेंजेस हो जाना, ऐसे एडजस्टमेंट हो जाना जिससे वो उस जगह में सरवाइव कर ले। ठीक है, दूसरे होते हैं एडेप्टेशंस टू फूड हैबिट्स। अब वो जो खाना जो खाते हैं, वो है ना, जो वो खाना खाते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, है ना। जैसे खाना, अब देखो हमने देखा था, आपको कुछ याद आ रहा होगा, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। तो अलग अलग खाना है। हर्बीवोर्स को चाहिए ग्रास, उनको प्लांट प्रोडक्ट्स खाने हैं, और कार्निवोर्स को खाना है फ्लैश एंड मीट। तो उनको भी तो अलग अलग उनकी ऐसे बॉडी में मतलब ऐसे चेंजेस हुए होंगे, ऐसे हम बोल सकते हैं एडजस्टमेंट हुए होंगे जिससे वो उस खाने को खा पा रहे हैं, है ना। वाई ऐसा क्यों नहीं है कि भाई हर्बीवोर्स जो है उनको वो भी फ्लैश और मीट खा ले? नहीं खाते वो। क्यों? बिकॉज उनकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस हो चुके हैं जिससे वो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं और वो बॉडी में वो डाइजेस्ट हो जाते हैं उनके प्लांट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ध्यान रखना है। एडेप्टेशंस टू फूड हैबिट्स अभी पढ़ने वाले, हम चारों को अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन इस फ्लो चार्ट को पहले देख लेते हैं। माइग्रेशन एंड हाइबरनेशन अभी देखने वाले हैं। बहुत ज्यादा जब ठंड पड़ रही होती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है, तो कुछ ऐसे एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं एनिमल्स। एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है किसी जगह पर, तो वो उस टाइम के लिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जो हम देखने वाले हैं वो माइग्रेशन में आएगा। और हाइबरनेशन का मतलब होता है इतनी गहरी नींद में चले जाते हैं, वो सो जाते हैं, ये सोचो। ठीक है, तो अभी देखने वाले हैं कि ये सब कुछ क्या है, कि अगर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है तो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, दैट मींस सोने लग जाते हैं, नींद लेते हैं वो उस टाइम के लिए। तो ये भी तो कितनी स्पेशल फीचर्स ही है ना सरवाइव करने के लिए। एडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन। अब कुछ एनिमल्स में ऐसी चीजें हैं, उनके स्पेशल फीचर्स है उनके पास, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, एनिमीज से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ये सब कुछ हम पढ़ने वाले अभी। ठीक है, तो 4 टाइप्स के एडेप्टेशंस के बारे में हम देखेंगे। पहला है एडेप्टेशंस टू हैबिटेट, सेकेंड इज एडेप्टेशंस टू फूड हैबिट, थर्ड इज माइग्रेशन एंड हाइबरनेशन, एंड फोर्थ इज एडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, चलो देखते हैं। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे एडेप्टेशंस टू हैबिटेट। हैबिटेट के लिए, किसी जगह में सरवाइव करने के लिए उनमें क्या क्या एडेप्टेशंस आए, क्या क्या चेंजेस आए उनकी बॉडी में, वो एडेप्टेशंस देखेंगे। द होम और नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच एन एनिमल लिव्स इज कॉल्ड हैबिटेट। देखो कोई भी एनिमल का खुद का घर, या हम बोल सकते हैं नेचुरल एक वो जगह जहां पर वो रहता है, सरवाइव कर पाता है, ठीक है, उस जगह को हम बोलते हैं हैबिटेट। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कैमल की हैबिटेट क्या है, आपके फट से दिमाग में आएगा मैम डेजर्ट। मैं आपसे पूछूं फिश की हैबिटेट क्या है, आप बोलोगे मैम वाटर।
दिमाग में आएगा जल्दी से? मैं आपसे पूछूंगी कि जो लायन है उसकी हैबिटेट क्या है, आप कहोगे मैम फॉरेस्ट, है ना? तो ये सब क्या है कि वो एक जगह है जहां पे कोई भी एनिमल सरवाइव कर पाता है, रहता है, उसका घर जो है उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। लाइक प्लांट्स, एनिमल्स ऑल्सो सर्वाइव इन डिफरेंट हैबिटेट्स। हमने पिछले चैप्टर में देखा था प्लांट्स अलग अलग जगह पे प्रेजेंट हैं। कोई प्लांट्स डेजर्ट में प्रेजेंट है, तो कोई फॉरेस्ट में प्रेजेंट है, तो कोई कोस्टल एरियाज पे प्रेजेंट है, तो कोई वाटर में प्रेजेंट है। उसी तरह से एनिमल्स भी अलग अलग जगह पर प्रेजेंट है। देखते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स। देखो अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स प्लांट जो एनिमल्स है उनको हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट यानी कि उनका जो घर है उसके बेसिस पर हमने एनिमल्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मैम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स पढ़कर आए हैं हम चैप्टर 1 में, याद आया कुछ? चैप्टर 1 में टेरेस्ट्रियल प्लांट्स पढ़ के आए। कौन से थे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स? जो कि लैंड पर रहते हैं। तो बस टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी वही हैं जो लैंड पर रहते हैं। सेकेंड हम देखेंगे एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स हैं जो कि वाटर में रहते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स पढ़कर आए हैं ना, वही चीज एक्वेटिक एनिमल्स है बस, जो कि वाटर में रहते हैं। थर्ड हम पढ़ेंगे एम्फीबियंस। कुछ जाना पहचाना नाम लग रहा है एम्फीबियंस से, याद आया? क्या था मतलब एम्फीबियंस का? ऐसे एनिमल्स जो कि पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं, लैंड पर भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम बोलेंगे एम्फीबियंस। याद आया? फ्रॉग पढ़ा था ना एम्फीबियंस में। नेक्स्ट हम फोर्थ पढ़ेंगे आर्बोरल एनिमल्स। आर्बोरल एनिमल्स हो सकता है थोड़ी सी नई आपको टर्म लगे, लेकिन मैं बताती हूँ आर्बोरल एनिमल्स सिंपली क्या मतलब है। आर्बोरल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रीज पर रहते हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे एनिमल्स जो कि पेड़ों पर रहते हैं, उनका घर जो है वो पेड़ों पे बना हुआ है। याद आया कुछ? मंकी कहां पे रहते हैं? पेड़ों पे रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, अपना घर वहीं पे बना लेते हैं। ठीक है। फिफ्थ हम पढ़ेंगे एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स का देखो, एरियल एनिमल्स से कुछ याद आएगा मैम? एयर से रिलेटेड याद आ रहा है कुछ, है ना? एयर में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम एयर में होते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं। दैट मीन्स बर्ड्स की बात हो रही है। और एक और हम मैमल पढ़ के आए हैं जो कि उड़ना जानता है, बैट, है ना? बैट इज अ मैमल बट फ्लाई करता है, उड़ता है। तो वो होते हैं एरियल एनिमल्स। ठीक है। तो उसके बाद में देखो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को आगे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। बात करें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की, तो ऐसे एनिमल्स, देखो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स रहते तो सारे लैंड पर ही है, लेकिन लैंड पर भी उनके डिफरेंट घर हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे वो एनिमल्स आते हैं जो कि पोल्स पर रहते हैं। अब आपको लगेगा मैम ये पोल्स क्या है? देखो पोल्स का मतलब है सिंपली दिस इज अवर अर्थ, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये हमारा अर्थ है और अर्थ पे आपको पता है ये है नॉर्थ डायरेक्शन, ये है साउथ डायरेक्शन, ये है ईस्ट डायरेक्शन और ये है वेस्ट डायरेक्शन। पता है आपको सबको? अब अगर मैं बात करूं कि देखो यहां पे बीच में इक्वेटर होता है, ठीक है। अब देखो जो ये वाला एरिया है ना, हमें इक्वेटर से कोई मतलब नहीं है। ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ठीक है, इसको मैं कलर कर देती हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये वाला जो एरिया है जिसको मैंने येलो कलर से कवर किया है, दिस पार्ट, ये वाला, ये जो एरिया है हमारे अर्थ का, इसको बोला जाता है पोल्स। ये पोल है यानी कि किनारे समझ लो एक टाइप के। ठीक है। अब आपको लगेगा मैम इनमें ऐसी क्या स्पेशल बात है?
तो मैं आपको बताऊं तो देखो ये नॉर्थ है ना, तो इसको क्या बोल देंगे हम, नॉर्थ पोल, और इसको क्या बोल देंगे हम, साउथ पोल। और पीछे हमें क्या बताया था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनको हमने बोला एनिमल्स लिविंग ऑन पोल्स। पोल्स का मतलब है दोनों पोल की बात हो रही है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों की बात हो रही होगी अगर पोल्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशल बात ये है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है पोल्स पर, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर। अब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो आपको याद आएगा हम पोलर बेयर बहुत ज्यादा ठंड वाली जगह पे रहता है, वही पढ़ने वाले हैं, अभी पढ़ेंगे आगे अच्छे से, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया कि यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, एनिमल्स लिविंग एट पोल्स का मतलब है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात हो रही है अर्थ पे, ठीक है। नेक्स्ट, एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट, डेजर्ट में रह रहे एनिमल्स की बात हो रही है। चलो मैं यहाँ पे 1 2 3 नहीं लिखती, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। ये टेरेस्ट्रियल का ही पार्ट है, फर्स्ट है जो पोल्स पर रह रहे हैं, सेकेंड टाइप ऑफ एनिमल्स जो कि डेजर्ट में रह रहे हैं जैसे कि कैमल, थर्ड टाइप ऑफ एनिमल्स है जो कि माउंटेन्स पर रहते हैं। देखो अब कंफ्यूज नहीं होना है, पोल्स अलग चीज है, माउंटेन्स अलग चीज है। माउंटेन्स का मतलब है पहाड़ों पर रह रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूज हो जाते हैं मोस्टली बच्चे, उनको लगता है पोल्स और माउंटेन्स तो एक ही बात है मैम, ठंड माउंटेन्स पर भी पड़ती है तो ठंड पड़ती है तो बस एक ही बात होगी, नहीं, माउंटेन्स अलग है। माउंटेन्स का मतलब है पहाड़ों पर रह रहे हैं, और पोल्स का मतलब है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात हो रही है। वहां पे जरूरी नहीं है वहां पे माउंटेन्स है, वहां पे बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं आइस के, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल्स लिविंग इन प्लेन्स। प्लेन्स का मतलब है कि भाई जो हमने देखा था कि प्लांट्स पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं, प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लेन्स, प्लेन्स पे जो ग्रो होते हैं, है ना। और अब यहाँ पे पढ़ेंगे एनिमल्स लिविंग इन प्लेन्स, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ना देखो, सबसे पहले बात करते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की। तो क्या होते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। आपको पता है लैंड पर रहने वाले एनिमल्स को बोला जाता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। They have legs to walk on land and sense organs to feel changes around them, to find food and escape from enemies. देखो उनके पास पैर हैं, लेग्स हैं, है ना, लेग्स हैं ताकि वो वॉक कर पाए, और उनके पास सेंस ऑर्गन्स भी हैं, आईज है। कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे पास? मैं बात करूं हमारी, तो हमारे पास भी सेंस ऑर्गन्स है, आईज, नोज, ईयर्स, टंग and skin. All these are sense organs of human beings. वैसे ही इन एनिमल्स के पास भी सेंस ऑर्गन्स है ताकि वो अपने आसपास की चेंजेस को फील कर पाए, ताकि और वो अपने खाना ढूंढ पाए अपना, और एनिमीज से एस्केप भी कर पाए। जैसे अगर कोई डियर है और सामने अगर उसको टाइगर दिखेगा तो आंखों से देख लेगा, हाँ टाइगर है तो भाग जाओ भाई जल्दी से, है ना, तो अपने आप को बचा लेगा एनिमी से, ठीक है। Now, most of them breathe through lungs. देखो most of the जो terrestrial animals है वो lungs से breathe करते हैं, ठीक है। most of the बोला, not all the animals that are living on land are breathing through lungs, but most of the जो animals है वो lungs से breathe करते हैं। Terrestrial animals can be further grouped into animals living at poles, डेजर्ट्स, माउंटेन्स एंड इन प्लेन्स। अभी पीछे देखकर आए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को आगे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पे आते हैं वो एनिमल्स जो कि पोल्स पर रह रहे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर रह रहे हैं। सेकेंड नंबर पर आते हैं वो एनिमल्स जो कि डेजर्ट में रह रहे हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं वो एनिमल्स जो कि माउंटेन्स पर रह रहे हैं, और फोर्थ नंबर पे आएंगे वो एनिमल्स जो कि प्लेन्स पर रह रहे हैं। पिक्चर में आपको दिख रहा है कौन कौन से हैं? हाँ जी, देखकर पता लग रहा है, डॉग, एलिफेंट, लायन, फॉक्स, टाइगर। कहाँ रहते हैं ये सब? All these live on land and these are terrestrial animals, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट इज एनिमल्स लिविंग एट पोल्स। देखो सबसे पहले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन एनिमल्स की जो कि पोल्स पर रह रहे हैं। मैंने आपको बताया क्या होते हैं पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है, ग्लेशियर्स है आइस के बड़े बड़े। देखो इट इज वेरी कोल्ड एंड फुल ऑफ स्नो एट द पोल्स। बात करें पोल्स की तो स्नो, बर्फ से ढका हुआ है पूरा लैंड जो है वो बर्फ ही बर्फ है, वहां पे स्नो ही स्नो है सारी। वेरी कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। देयरफॉर वेरी फ्यू एनिमल्स कैन बी सीन देयर। एग्जाम्पल, इसकी वजह से वहां पे बहुत कम एनिमल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, बिकॉज स्नो ही स्नो है। इसकी वजह से पोलर बेयर, पैंगुइन, ऑल दीज, पोलर बेयर, पैंगुइन दोनों की पिक्चर आपको दी हुई है। All these, both of them live at poles, ठीक है। Polar bear is found in the Arctic region। देखो बात करूं अगर पोलर बेयर की तो वो कहां पे मिलता है हमें, आर्कटिक रीजन में मिलता है। अब आपको लगेगा मैम ये आर्कटिक रीजन क्या है भाई, देखो मैंने आपको बताया कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात होती है। देखो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक है। नॉर्थ पोल जो है उसको बोला जाता है एंटार्क्टिक, वेट, नॉर्थ पोल जो है उसको बोला जाता है आर्कटिक रीजन, और जो साउथ पोल है उसको बोला जाता है एंटार्क्टिक रीजन, ठीक है। तो जो पोलर बेयर्स है ना वो यहां पे मिलते हैं हमें, कहां पे, आर्कटिक रीजन में, यानी कि नॉर्थ पोल वाला जो रीजन है वहां पे मिलते हैं हमें पोलर बेयर्स, ठीक है, ध्यान रखना है। तो पिक्चर में आप देख सकते हो, दिस इज अ पोलर बेयर एंड दिस इज अ पैंगुइन। नाउ इट हैज देखो अब पोलर बेयर की अगर बात करें तो पोलर बेयर के पास है, इट हैज अ थिक हेयरी कोट which traps body heat and keeps it warm। इसके पास ना एक बहुत मोटी हेयर्स की कोट है, थिक हेयरी कोट, यानी कि आप ये समझ लो कि हम जैसे ठंड में कोट पहनते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे, उस तरह से इसके पास नेचुरली हेयर से, बहुत मोटी हेयर से बनी हुई एक कोट है जो इसकी पूरी बॉडी पर है, जिसकी वजह से इसके जो गर्मी है इसके शरीर की वो बाहर नहीं निकलती है और इसकी जो बॉडी है वो वार्म रहती है। It has padded feet that helps it to easily walk on the snow। देखो इसके जो फीट है यहाँ पे वो कैसे है, पैडेड फीट है। इन पैडेड फीट से वो इजीली वॉक कर लेता है स्नो पे, ठीक है। नाउ next, penguin is a flightless bird but a strong swimmer found in the Antarctic region। देखो बात करें penguin की तो penguin जो है वो एक बर्ड है, हमने पीछे पढ़ा था birds टू टाइप के, एक तो flying birds and flightless birds। flightless bird है यानी कि उड़ नहीं सकता, ये penguin is a flightless bird, उड़ नहीं सकता, but it is a strong swimmer, लेकिन स्विमिंग बहुत अच्छी करता है। कहां पे मिलता है ये हमें, एंटार्क्टिक रीजन में। कहां पे, एंटार्क्टिक रीजन में। देखो मैंने आपको बताया था एंटार्क्टिक रीजन कौन सा है, साउथ पोल वाला, तो याद रखना है यहां पे हमें मिलते हैं पोलर बेयर। आर्कटिक रीजन में आपको कौन मिलेगा, पोलर बेयर, और एंटार्क्टिक रीजन में आपको मिलेंगे पैंगुइन्स, ठीक है ना। अब देखो ये जो बात हो रही है पोलर बेयर की ये जो बात हो रही है पैंगुइन की हो रही है। दे मोस्टली सिट क्लोज टू ईच अदर टू कीप देमसेल्व्स वार्म। अब देखो जो पैंगुइन्स होते हैं ना वो पैंगुइन्स हमेशा ग्रुप में रहते हैं, बहुत बड़े ग्रुप में रहते हैं जिसमें बहुत सारे पैंगुइन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये एक दूसरे के पास ही बैठते हैं ताकि, बिकॉज एक दूसरे के पास बैठते हैं तो ये अपने एक दूसरे को क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं, अपने आप को थोड़ा वार्म रख पाते हैं। बिकॉज बहुत ज्यादा ऐसे ग्रुप में रहेंगे तो क्या होगा, वार्म रहेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ग्रुप्स में रहते हैं और एक दूसरे के
पास रहते हैं, एक दूसरे के पास बैठते हैं। बोथ polar bear and penguin have stored fat under their skin called blubber which keeps them warm. Very important, इनकी जो स्किन है उसके जस्ट नीचे एक लेयर है फैट की। किसकी लेयर है? फैट की। दोनों के पास, पोलर बेयर के पास और पेंगुइन के भी पास, दोनों के पास स्किन के, इनकी स्किन जो है उसके जस्ट नीचे एक फैट की मोटी लेयर है जो इनको क्या हेल्प करती है? अब इनको वार्म रखने में हेल्प करती है। इस लेयर का क्या नाम है? ब्लबर। क्या बोला जाता है इस लेयर को? ब्लबर। तो ये जो ब्लबर है वो एक लेयर है फैट की अंडर देयर स्किन विच कीप्स देम वार्म। नाउ अदर एनिमल्स फाउंड इन एंटार्क्टिक रीजन, और भी ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि एंटार्क्टिक रीजन में हमें मिलते हैं, मतलब कि साउथ पोल के आसपास हमें मिलते हैं एंटार्क्टिक रीजन में, जैसे कि सील्स, वॉलरसेस, एल्बाट्रोसेस। All these animals are found in Antarctic region. You can see the picture. ये पोलर बेयर है, ये पेंगुइन है। क्या स्पेशलिटी है इनके पास की भाई? हमने देखा था जो पोलर बेयर है उसके पास क्या है? पैडेड फीट है और एक थिक हेयर का एक कोट है इसके पास। पेंगुइन्स हमेशा ग्रुप में रहते हैं, एक दूसरे के पास बैठते हैं सो दैट दे कैन कीप देमसेल्व्स वार्म। पोलर बेयर हमें मिलता है आर्कटिक रीजन में, दैट मींस नॉर्थ पोल वाला जो रीजन है वहां पे हमें मिलता है पोलर बेयर। साउथ पोल वाला जो रीजन है वहां पे हमें मिलता है पेंगुइन एंटार्क्टिक रीजन में। दोनों के पास एक कॉमन क्या है? दोनों के पास, दोनों की जो स्किन है उसके जस्ट नीचे एक लेयर है फैट की जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लबर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, दोनों के पास क्या है? ब्लबर है, यानी कि फैट की एक लेयर है जस्ट अंडर द स्किन। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट्स। देखो अब ऐसे एनिमल्स के बारे में जानेंगे जो कि डेजर्ट में रहते हैं, यानी कि डेजर्ट, जो लोग राजस्थान में रहते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या है डेजर्ट। ठीक है, पता होगा आपको डेजर्ट में कैसे सरवाइव कर पाते हैं, ये भी पता होगा। देखो, कैमल sweats very little and passes very little urine and dry dung। बात करें कैमल की तो कैमल सरवाइव बहुत इजीली रह पाता है डेजर्ट में, है ना? डेजर्ट में बहुत इजीली सरवाइव कर जाता है कैमल। क्यों कर जाता है? बिकॉज कैमल जो है वो स्वेट नहीं करता। स्वेट नहीं करता यानी कि उसको पसीना नहीं आता। पसीना नहीं आएगा तो वाटर लॉस नहीं होगा बॉडी से। ठीक है, और हम क्या देखते हैं कि बहुत कम यूरिन करता है वो बहुत कम यूरिन इसकी बॉडी से निकलता है, तो उसमें भी वाटर लॉस नहीं होता। और जो डंग होता है वो ड्राई होता है, यानी कि उसमें तो बिल्कुल भी वाटर होता ही नहीं है। दिस वे इट कंजर्व्स वाटर इन इट्स बॉडी। इस तरीके से वो अपनी बॉडी में वाटर को कंजर्व कर पाता है, वाटर को बचा पाता है। कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को वेरी इंपॉर्टेंट क्या बोला जाता है? कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट। द स्किन ऑफ कैमल इज थिक। जो स्किन होती है कैमल की वो थिक होती है, मोटी स्किन होती है। थिक स्किन प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द हॉट सन। तो स्किन मोटी है, इसकी वजह से ये जो सन से बहुत ज्यादा गर्मी आती है उससे बच पाता है। इट हैज लॉन्ग लेग्स, पिक्चर में देख सकते हो लंबी लंबी टांगे हैं, एंड पैडेड फीट टू वॉक ऑन द हॉट सन। इसके पास भी पैडेड फीट है, इसके पास भी पैडेड फीट है, जिसकी वजह से ये सैंड पर, मिट्टी पर, डेजर्ट में वॉक कर पाता है, चल पाता है। लॉन्ग लेग्स हैं जिसकी वजह से, अब मिट्टी क्या होती है? गर्म हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि लॉन्ग लेग्स होती है तो बॉडी बहुत ऊपर, बॉडी जो है थोड़ी ऊपर है जमीन से, तो बॉडी ऊपर हो गई ना लॉन्ग लेग्स की वजह से। उसकी वजह से जो जमीन में गर्मी जो होती है वो या इसकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती। नाउ देखो यही बताया हुआ है आपको आगे, लॉन्ग लेग्स, वेट अ मिनट,
लॉन्ग लेग्स कीप द बॉडी अवे फ्रॉम द हॉट सैंड। अब जो लॉन्ग लेग्स है इसको क्या हेल्प करते हैं, इसकी जो बॉडी है उसको सैंड से, हॉट सैंड से दूर रखते हैं बॉडी को, ठीक है। इट कैन गो विदाउट वाटर एंड फूड फॉर मेनी डेज। ये बहुत दिनों तक बिना पानी और बिना खाने के सरवाइव कर सकता है, ठीक है। अभी देखेंगे कैसे भाई, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कैमल को क्या बोला जाता है, थिक स्किन है। वेट अ मिनट, हाँ जी, पैडेड फीट है, लॉन्ग लेग्स है, थिक स्किन है। और अभी हम देखेंगे, ये दिख रहा है ये वाला जो है, ये ऐसे थोड़ा सा ऊंचा हुआ हुआ, ये क्या होता है, हम्प होता है। क्या ये, हम्प। देखो इसके पास कितने स्पेशल फीचर्स हैं जिसकी वजह से सरवाइव कर पा रहा है डेजर्ट में, है ना। चलो आगे देखते हैं। देखो कैमल्स हैव, मैंने जस्ट आपको भी बताया था, कैमल्स हैव humps on their back which have stored fat inside them. When there is shortage of food, camel uses the stored fat inside the hump as source of energy. देखो मैंने आपको बताया था, इस पिक्चर में भी आपको दिख रहा है ये वाला, ये जो है ना, ये जो इसकी बैक पर ऐसे जो थोड़ा सा ऊंचा हुआ दिख रहा है, दिस इज द हम्प। हम्प क्या करता है, हम्प में जो फैट होता है वो स्टोर्ड रहता है, ठीक है। कैमल की बॉडी में फैट स्टोर्ड रहता है। अब जब खाने की कमी होगी तब इस हम्प में से ये खाने, जो हम्प में जो फैट स्टोर्ड है उसको यूज कर लेता है टू गेट द एनर्जी। Deserts are very hot during the day but becomes cold at night. अब बात करें डेजर्ट की तो ठंड, मतलब बात करें अगर डेजर्ट की तो डेजर्ट में जो सैंड है दिन के टाइम तो बहुत गर्म हो जाती है और रात के टाइम वो बहुत ठंडी भी हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से रात को क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है, और दिन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। Animals have adapted themselves in many ways to live in hot and dry conditions. तो एनिमल्स ने अपने आप को बहुत अच्छे से सरवाइव कर लिया है इन हॉट और ड्राई कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए। During sandstorms, camels' nostrils close to block out sand. अब देखो इसके पास हम्प तो है ही, हमने देखा हम्प तो है ही, इसके पास क्या है, नॉस्ट्रिल्स जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं इसके नॉस्ट्रिल्स। जब क्या होता है सैंडस्टॉर्म, यानी कि जब सैंडस्टॉर्म आते हैं, जब मिट्टी के ऐसी बहुत ज्यादा स्टॉर्म्स आते हैं डेजर्ट में, तो इसके पास जो नॉस्ट्रिल्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाता है। तो ब्लॉक क्लोज होने से क्या हो जाता है, मिट्टी इसकी नोज में नहीं घुस पाती। तो जो मिट्टी है, जो सैंड है, वो इसकी नोज में एंटर नहीं हो पाती बिकॉज नॉस्ट्रिल्स क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। दे हैव लॉन्ग आई लैशेस टू प्रिवेंट सैंड फ्रॉम एंटरिंग देयर आईज ऑल्सो। अब देखो इसकी जो आईज है, इसके पास क्या है, लॉन्ग आई लैशेस है। आईलैशेस क्या होते हैं, देखो ये जो हेयर्स है ना हमारे भी, ये वाले जो हेयर्स होते हैं हमारे आईज पे, है ना, इसको बोला जाता है आईलैशेस। आईलैशेस क्या है, इसके बहुत लॉन्ग आईलैशेस है जिससे मिट्टी इसकी आंखों में एंटर नहीं हो पाती। और इसके जो नॉस्ट्रिल्स हैं, नॉस्ट्रिल्स क्लोज व्हेन देयर इज सैंडस्टॉर्म। अब जब सैंडस्टॉर्म आते हैं, यानी कि मिट्टी जो होती है बहुत ज्यादा उड़ती है, तो उस टाइम पर इसके नॉस्ट्रिल्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं ताकि मिट्टी इसकी नोज में एंटर ना हो पाए। When there is sandstorm. ओके चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमने देख लिया। नाउ मैनी बर्ड्स, स्नेक्स, लिजर्ड, स्पाइडर्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा ऑल्सो लिव इन डेजर्ट। बहुत सारे बर्ड्स भी रहते हैं, बहुत सारे स्नेक्स भी रहते हैं, बहुत सारे लिजर्ड्स भी रहती है और बहुत सारे इंसेक्ट्स और स्पाइडर्स भी रहते हैं डेजर्ट में। Deserts and desert animals are usually active during dawn or dusk as it is very hot during the day. अब देखो जब शाम होती है, यानी कि आप देख सकते हो जी जब जस्ट जब सुबह होने वाली होती है या फिर शाम जब होती है, उस टाइम पर जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो एक्टिव रहते हैं।
बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, बिकॉज ड्यूरिंग द डे, जब दिन होता है, जब वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, दे स्लीप ड्यूरिंग द डे टाइम एट कूलर प्लेसेस। तो क्या होता है, जब दिन के टाइम बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है, उस टाइम पर वो कोई ठंडी जगह पर ठंडी जगह को ढूंढ कर वहां पर सो जाते हैं। पिक्चर में आप देख सकते हो कैमल आपको दिखाया हुआ है और हम्प आपको दिखाया हुआ है। हम्प में फैट स्टोर्ड रहता है, तो जब खाने की शॉर्टेज होगी तब कैमल इस जो ये हम्प में जो फैट स्टोर्ड है उसको यूज कर लेगा टू गेट द एनर्जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी ध्यान रखना है, हम्प है, थिक स्किन है, जिसकी वजह से वो थिक स्किन की वजह से जो गर्मी पड़ती है उससे जो है बचा हुआ रहता है। लॉन्ग आईलैशेस है, नॉस्ट्रिल्स क्लोज व्हेन देयर इज सैंडस्टॉर्म, लॉन्ग लेग्स है और पैडेड फीट है। नेक्स्ट इज योर ओलंपियाड बाइट। When water is available, a camel can drink over 200 liters of water at one time. देखो camels को जब water available होता है, देखो that is another thing कि अब देखो हमने देखा था it can survive without water and without food for many days। तो कैसे survive कर लेता है without food and without water? Because जब इसको खाना नहीं मिलता तब ये हम्प में जो फैट स्टोर्ड है उसको यूज करता है टू गेट द एनर्जी, और जब इसको पानी नहीं मिलता है तब ये इसलिए सरवाइव कर लेता है बिकॉज जब इसको पानी मिला तब इसने 200 लीटर पानी पी लिया। 200 लीटर, कैन यू इमेजिन, मतलब कितना सारा पानी एक साथ ये पी लेता है। और फिर ऊपर से ना इसका यूरिन जो होता है उसमें पानी नहीं आता, ना ये स्वेट करता है, डंग भी ड्राई होता है, तो वाटर तो वैसे भी लॉस नहीं हो रहा, तो ये काफी टाइम तक विदाउट वाटर इजीली सरवाइव कर लेता है। तो ध्यान रखना है कि जब वाटर अवेलेबल होगा तब कैमल 200 लीटर पानी पी सकता है एक बार में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।